जय हिंद। कैसे हो प्यारे स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो प्यारे स्टूडेंट, क्लास 10th का जो त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है 8.1 उसका आज हम क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या बोला है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। तो पहले आप लोगों को समकोण त्रिभुज पारना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग को समकोण त्रिभुज का बात क्या है, इसलिए समकोण त्रिभुज आप लोगों को पारना पड़ेगा। चलिए समकोण त्रिभुज पारते हैं। तो यहाँ हो गया। तो समकोण त्रिभुज पार ले तो इसका आप नाम क्या रखिएगा। तो ऊपर में एक नाम रखा जाता है, तो आप चाहिए यहाँ पर PQR रखिए, चाहे तो आप यहाँ पर ABC अपना मन से कुछ भी रख सकते हैं। PQR के जगह पर जो मन आवे वही रखिए, इंग्लिश में नाम इसका। तो बोला है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जो साइन A और कोस A और साइन C और कोस C। तो इसमें बोला है कि कोण B समकोण है, कोण B 90 डिग्री है। बोला है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, A और B का जो दूरी दिया है वो दिया है 24 सेंटीमीटर, B और C का जो मान दिया है वो 7 सेंटीमीटर। तो आप लोग पढ़े होंगे एक समकोण त्रिभुज पार कर कि AB का मान जो इस साइड का रहता है उसको P बोलते हैं। AB का मान P, जिसका हिंदी नाम लंब बोलते हैं, हिंदी नाम लंब। BC को आधार बोलते हैं, और आधार जिसका इंग्लिश नाम B बोलते हैं। और AC को कर्ण बोलते हैं, जिसका इंग्लिश नाम H बोलते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कॉपी को उल्टा कर अब देखिएगा, आप लोगों का टीचर पढ़ाए होंगे। तो चलिए हो गया, AB का मान 24 सेंटीमीटर और BC का मान 7 सेंटीमीटर। आप बोला कि इसमें निकालेंगे मान ज्ञात करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर लिखिएगा पहले उत्तर। चलिए इस साइड से लिखिए पहले यहाँ पर उत्तर। तो लिखिएगा माना कि, इतना आप लोगों को लिखना पड़ेगा जितना हम लिखिएगा, माना कि समकोण त्रिभुज, माना कि समकोण त्रिभुज ABC में, इतना आप लोगों को मानना लिखना पड़ेगा, कोण B बराबर 90 डिग्री। तो AB बराबर कितना सेंटीमीटर दिया, AB का मान 24 सेंटीमीटर और BC का मान 7 सेंटीमीटर। तो आप AC निकाले। जब दो एंगल का मान दिया रहे, दो AB का मान और BC का मान दिया है, तो आप लोगों को निकालने क्या होगा, कर्ण निकालना होगा। क्योंकि यहाँ पर कर्ण का मान दिया नहीं है तो कर्ण निकालना ही पड़ेगा। कर्ण नहीं निकालेगा तब तक ये मान सब नहीं निकलेगा। तो AC को कर्ण ने बोलते हैं, या हिंदी नाम इसको H बोलते हैं। यहाँ पर साइड में लिख लीजिएगा H। तो कर्ण बराबर फार्मूला नहीं आप लोगों का याद है, तो यहाँ हम साइड में लिख देते हैं H बराबर फार्मूला, जिसका हिंदी नाम कर्ण होता है। H बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब के स्क्वायर, P का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर। B को आधार बोलते हैं। इंग्लिशो नाम लिखा है और यहाँ पर हिंदियों नाम लिखा है, जो आप लोगों को समझने में कठिन ना हो। तो चलिए AC बराबर क्या होता है, रूट अंडर, यह H बराबर AB का स्क्वायर बोले तो P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, B बोले तो BC का स्क्वायर। तो आप लोग बताइए कि इसमें AB का मान कितना दिया है, आप ही लोग बताइए। 24 सेंटीमीटर और BC का मान कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर, आप 24 का स्क्वायर कितना होगा आप लोग कर लीजिएगा, 576 प्लस 49, टोटल कितना आया जोड़ के, 625। कितना आ गया, 625। 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25। तो AC का मान कितना है, 625 का वर्गमूल कितना आ गया, 25। तो हमारा जो AC का मान, कर्ण का मान कितना आ गया, 25। तो लिख दीजिए यहाँ AC बराबर 25, यहाँ पर लिख लीजिएगा AC बराबर 25 आ गया। नहीं तो आप साइड में कहीं पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर तो दिए ही दिए हैं। तो पहला नंबर में बोला क्या निकालने के लिए, पहला नंबर में आप लोगों का बोला निकालने के लिए, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कि साइन A और कोस A का मान। तो चलिए निकालते हैं। साइन A
और कोस ए का मान। आप निकालिएगा कैसे इसको, चलिए ध्यान से समझाते, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो बोला है कि साइन ए और कोस ए, तो साइन ए के लिए ये जो ए है आपको यहाँ पर थोड़ा ठीक से देखिएगा, साइन ए के लिए ठीक सामने का कोण इसका, साइन ए के लिए ठीक सामने का कोण पी ए बन जाए, क्योंकि आप लोगों को फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर पी बटा एच और कोस थीटा बराबर बी बटा एच। तो साइन ए जो यहाँ पर दिया है, तो साइन ए के लिए ठीक सामने का कोण पी, तो इसका ए बन गया, अब बी तो यही है, तो पी कौन है तो 7, अब एच कौन है तो 25। एच का मान नहीं चेंज होगा, चेंज होगा तो या तो पी का या तो बी का, वो एंगल के हिसाब से। अब साइन ए के लिए आया तो साइन ए के लिए तो साइन का जो पहला फॉर्मूला पी आता है, तो पी तो ये ही बनेगा इसका, पहला जो ऊपर में आएगा ना ये वाला, इस एंगल के हिसाब से। जैसे साइन ए बराबर पी बटा एच होता है, इसका फॉर्मूला होता है पी, तो ए बन गया 7 और एच क्या है 25। अब इसका पूछेगा सर बी कौन होगा, तो बी तो 24 से है ना, जब पी ए बना तो बी यही रहेगा और एच 25। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कितने बच्चों को समझ में नहीं आता है। चलिए आप दूसरा में निकालते हैं। हाँ, दूसरा नंबर क्या बोला निकालने के लिए, इसमें बोला है कि साइन सी इंटू और कोस सी का मान। चलिए निकालते हैं, सेम बात है साइन सी और कोस सी के लिए। यहाँ पर इसका सी है, तो साइन सी के लिए ठीक सामने का कोण क्या बन जाएगा इसका पी, पी तो दी ही है, तो पी इसका मान कितना है 24 और एच कितना है 25 और बी कौन है आपका 7 और एच कितना है 25। चलिए देखिए निकल गया। आप लोग को उम्मीद करता हूँ समझने में कठिन नहीं होंगे। देखिए आप इसमें आप लोग कौन सा चीज़ नहीं समझे वो कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, हम दूसरे पार्ट वीडियो में आप लोग को समझा देंगे जो चीज़ नहीं समझ में आए।